नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, शुभ दोपहर, शुभ संध्या, आप जहां भी हों। आज की हमारी बातचीत में आपका स्वागत है। आज 10 मार्च 2025 है। आज हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसे हम सभी ने पिछले 6-7 सालों में इस समुदाय के साथ अनुभव किया है। हम अशरफ मुफर हम परवाह करते हैं विषय पर बात कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? हम परवाह करते हैं का क्या अर्थ है? क्या हम अपने कामों की या समुदाय की परवाह करते हैं? यह विषय दुनिया भर में कैसे प्रतिध्वनित होता है और हम एक समुदाय के रूप में कैसे जुड़कर संबंध बनाते हैं, यही आज की चर्चा का सार है। और यह संबंध कैसे हमें विश्व मानवता के उत्थान के नए स्तर पर ले जाएगा। और माइकल, यही है जो हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे लिए जब मैं वी केयर की बात करता हूँ, किसी की देखभाल के बारे में बोलते समय, इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं है, जैसे आप वास्तव में उस व्यक्ति के पास जाकर उसकी देखभाल करते हैं। यह सिर्फ इतना ही नहीं है। मुझे लगता है कि यह मानसिक शारीरिक रूप से उस व्यक्ति के लिए मौजूद होने से जुड़ा है। क्या हम दूसरे के जूते पहनकर उनकी तरह चलने के लिए पर्याप्त परवाह करते हैं? और मैं पिछले 6-7 सालों की यात्रा पर नजर डालता हूँ जो मैंने इस महान कंपनी के साथ बिताए हैं। मैं यह श्री मुफारा में देखता हूँ और यही कारण था कि उन्होंने कंपनी बनाई। इसीलिए वे अभी भी यहाँ हैं। जो भी काम करना है उसे कर रहे हैं ताकि हम साथ आकर यह रिश्ता बना सकें। मुझे लगता है कि जब वे तैयार होंगे, अगला कदम अब तक का सबसे बड़ा होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं इसे कैसे देखता हूँ। मुझे नहीं पता आप कैसे देखते हैं, पर विषय पर लौटें माइकल। मेरा मानना है कि समुदाय में जो होता है वह दिखाता है कि हम परवाह करते हैं। क्या हम अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के जूते में चलने की परवाह करते हैं? देखो जूली, जब हम किसी की परवाह करते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, है ना? अपने परिवार, बच्चों और जीवन साथी के बारे में सोचो। जब हम उनकी देखभाल करते हैं तो सबसे अच्छा चाहते हैं। हम उनकी रक्षा करेंगे, है ना? हम उनके लिए प्रदान करेंगे। हम हर कदम पर उनकी मदद करेंगे, है ना? कई लोग कहते हैं कि वे परवाह करते हैं, पर वो सिर्फ दिखावा होता है। समझे? कहते हैं कि कार्य शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, है ना? अगर मैं किसी की परवाह करता हूं तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उसके बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, है ना? मैं उसकी निंदा नहीं करूंगा, समझे? मैं हमेशा उसे ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा, है ना? मैं हर हाल में ऊंचा रास्ता अपनाऊंगा, है ना? चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम हमेशा ऐसा ही करेंगे, है ना? और जूली, हमने हमेशा ऐसा किया है, ऑन पैसिव से पहले भी और अब भी। मानवता की देखभाल, भाइयों बहनों की देखभाल की बात कही, जहां अपने समुदाय की देखभाल। सही? इसलिए हमने इसे जारी रखा, है ना? मुझे लगता है हर किसी को यह जारी रखना चाहिए। जूली, सही? हम यहां किसी के लिए आदेश देने नहीं हैं। हम लोगों को अनुशासन, जीवन चलाने से नहीं रोकते। हम सिफारिशें कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। मेरी देखभाल है, सही? मैं तुमसे परवाह करती हूं जूली। मैं हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो, सही? और कभी कभी हम में से असहमत हो सकते हैं। परिवारों में ऐसा नहीं है, सही? शायद आपका पत्नी या पति है, आप उनसे असहमत हो सकते हैं। बच्चे से असहमति, मां, पिता, कौन भी, सही? दिन के अंत में हम एक दूसरे के लिए सम्मान है, इसलिए यह ठीक है। हमें असहमत होने में सहमति हो सकती है, सही? यह ठीक है। कभी कभी हमारी चर्चाओं में विषयों पर आप कह सकते हैं, अरे हम यह विषय करना चाहते हैं, और मैंने कहा ठीक है, मुझे उस विषय के बारे में यकीन नहीं है। और उल्टा भी। आप समझते हैं, जब आप लोगों की परवाह करते हैं तो आप हमेशा प्यार से आते हैं, है ना? जहां आप दूसरों को ऊपर उठाना चाहते हैं, है ना? आप समझ रहे हैं ना? हम बात करते हैं, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब आप किस दृष्टिकोण से आ रहे हैं? मानसिकता क्या है ना? आपके क्या विचार हैं? आपकी सोच प्रक्रिया क्या है? आप जो कर रहे हैं उसमें क्या जाता है, समझे? और अगर ये हमेशा देखभाल का नजरिया है जूली, तो आप गलत नहीं हो सकते, है ना? हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है ना?
जीवन पूर्ण नहीं है, व्यवसाय पूर्ण नहीं है। हम सब सोच रहे थे कि हमारी यह कंपनी अभी वायरल हो जाएगी, समझे, और अभी लाखों करोड़ों ग्राहक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पर हम उनकी परवाह करते हैं जो हमसे जुड़े, जिन्होंने बुलाया। हम अपने सीईओ, साथी, संस्थापकों की देखभाल करते हैं, है ना, क्योंकि यह हमेशा प्यार के बारे में है जूली। तो मेरे लिए देखभाल का मतलब यही है, आपको वहां प्यार लाना है ना, क्योंकि प्यार वाकई हम सबको जीत लेता है सच में। पर लोगों को एकजुट होना चाहिए, बंटना नहीं जूली, है ना। जब लोग अपनी राय और भावनाओं को बीच में लाते हैं तब अचानक विभाजन आता है। और नहीं, हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए, हमें हमेशा साथ खड़ा होना चाहिए। एक फिल्म है जो मुझे पसंद है जूली, वो कहती है कभी परिवार के खिलाफ मत जाओ। सही समझे मेरा मतलब? हम हमेशा साथ खड़े रहते हैं। पर ऐसा नहीं कि अगर आप चाहें बच्चा डॉक्टर बने और वो कहे नहीं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, ठीक है, यही वे चाहते हैं, तो आप उनके सपने में उनका साथ देते हैं, समझे। हो सकता है आप इससे सहमत ना हो। वे कहते हैं मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता, बस नौकरी करना या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। आप इसका समर्थन करते हैं, है ना। वह कहता है ठीक है, यही तो तुम करना चाहते हो, हम यहां तुम्हारे लिए हैं, समझे। भले ही आपको उनका काम पसंद ना हो या आप उसे स्वीकार ना करें, फिर भी आप उनका समर्थन करेंगे जितना हो सके। और मेरे लिए यही सब कुछ है जूली। यही तो है समुदाय और ऑन पैसिव का मतलब। ये एक दूसरे का समर्थन करने, एक दूसरे की परवाह करने के बारे में है ना। कोई नीचे है तो आप उसे ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, है ना, चाहे शारीरिक रूप से उठाना हो या प्रार्थना में, आप जानते हैं, या फिर सिर्फ फोन करके पूछना हो कि कैसे हो, बस चेक कर रहा था, जो भी हो, हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। और मेरे लिए यही है ऑन पैसिव की भावना, है ना। ऑन पैसिव की भावना तोड़ना नहीं है ना। ऑन पैसिव की भावना विभाजन नहीं है, ठीक है। यह अलगाव, भेदभाव या ऐसी किसी चीज के लिए नहीं है। हम बाधाओं को तोड़ने और निष्क्रिय प्रेम के बारे में बात करते हैं, है ना। यह मुख्य शब्द है जूली, यही मुख्य शब्द है। कई लोग प्यार का दावा करते हैं, पर हम जानते हैं कि यह सिर्फ दिखावा है। तुम समझती हो, जब यह आपके अंदर से आता है तो आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आप हमेशा दूसरों और उनकी भावनाओं के बारे में सोचेंगे, और आप हमेशा ऐसी जगह से आएंगे जहां यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, है ना। यह हमारे बारे में है, सही। यह मैं के बारे में नहीं, बल्कि हम और साथ होने के बारे में है जूली। साथ में हम मिलकर हासिल करेंगे। हम अकेले कुछ हासिल नहीं कर सकते, हम बस नहीं कर सकते, समझे। लोगों को याद रखना चाहिए हम सब वयस्क हैं, ठीक है, हम सब बड़े हैं। पिछली बार जब मैंने देखा मैं बच्चा नहीं था, यही मेरी जांच है। तुम बच्चे नहीं हो, समझो। हम सब वयस्क हैं और खुद फैसले ले सकते हैं। पर जूली, हम दिन के अंत में एक साथ आकर इस कंपनी को दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी बनाना चाहते हैं। पर यह तभी होगा जब हम प्यार की भावना से समुदाय के रूप में एकजुट होते हैं। अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं तो पूरे समुदाय को नीचा दिखा रहे हैं, समझे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और इसलिए हम हमेशा ऐसा करते हैं। आप जानते हैं हम उत्थान की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमने कितनी बार कहा है कि हम मानवता का उत्थान करना चाहते हैं, है ना। हम मानवता को नीचा नहीं दिखाना चाहते, हम इसका उत्थान करना चाहते हैं। हम इसे बेहतर बनाना चाहते हैं जूली, है ना। हम सहायक बनना चाहते हैं, है ना। और यही करेंट के बारे में है ना। आप जानते हैं केयर गिवर शब्द है, सही। इसका क्या मतलब है? सही, ये सिर्फ केयर नहीं है, कोई केयर रिसीवर नहीं कहता, है ना। हम केयर गिवर कहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आप जिनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हो, वे आपकी जिम्मेदारी हैं, सही। आप एक देखभाल करता है ना, केयर टेकर नहीं। आप ले नहीं रहे, दे रहे हैं, समझे। तो जूली, इसमें एक फर्क है। अगर हम 2018 से अपनी यात्रा पर नजर डालें तो क्या देखते हैं? कितनी बार हमने अपना समय दिया है ना। ज्ञान, बुद्धि, ऊर्जा, प्रयास, समर्थन बस देते गए, क्योंकि यही हमारा समुदाय है जूली। यह देने पर आधारित है, सही। हमने पुराने आशीर्वाद की बात की, ठीक है, आशीर्वाद देने के बारे में, है ना। हम दूसरों को कैसे आशीर्वाद दें, हम दूसरों को कैसे दें, हम कैसे मदद करें, हम कैसे सहायता करें, समझ रहे हो। मेरे हिसाब से हमारी कंपनी में बहुत देखभाल है, पर कभी कभी लोग रास्ता भटक जाते हैं, वे अहंकार को आने देते हैं। जूली,
तुम समझती हो, कभी कभी लोग गलत भावना को अपने मन में आने देते हैं और अपना रास्ता खो देते हैं, और वे प्यार का असली मतलब नहीं समझते। जूली, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, न मुक्का मारूंगा न थप्पड़। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाली बात भी नहीं कहूंगा। तुम समझ रही हो ना जूली? अगर हम रिश्ते में हैं तो भी यही बात लागू होती है ना? और अगर हम तलाक ले भी लें तब भी हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। तुम पूरी तरह समझ रही हो ना? सही है। तो ऐसा मत सोचो कि अरे मैं जूली से नफरत करता हूं और ऐसी बातें सिर्फ इसीलिए कि हम अलग हो गए। ऐसा होना जरूरी नहीं है, समझी? कुछ अलगाव बुरे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आश्चर्यजनक होते हैं। देखो, वे कितने अच्छे से मिलते जुलते हैं। और कुछ लोग आपको बताते हैं, पता है क्या? हाँ, हम वास्तव में बेहतर साथ निभाते हैं। अब जब हम अलग हैं तो ज्यादा अच्छे हैं, समझे? लोगों को समझना चाहिए कि प्यार क्या होता है ना? अगर आप प्यार करते हैं तो हमेशा ख्याल रखेंगे। 20 साल बाद भी तलाक के बावजूद आप परवाह करेंगे। सच्चा प्यार हो तो 20 साल बाद भी उसकी फिक्र रहेगी। बस ऐसे ही काम करता है ना? और यह किसी भी चीज पर लागू होता है। शायद आप किसी कंपनी में काम करते हैं, समझे? अलग हो गए पर कंपनी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहेंगे, है ना? वो एक अच्छा अनुभव था बस। 2018 से अब तक क्यों कुछ बुरा कहना है इसके बारे में? अभी फायदा नहीं हुआ तो कंपनी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हम अभी भी यहां हैं। हमारे सीईओ कह रहे हैं वो सब कर रहे हैं जो संभव है, समझ रहे हो ना? अगले चरण तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सही। आप समझ रहे हैं? लोगों को समझना होगा कि जो कहते हैं वो करना भी है। सही, आप समझ रहे हैं। अगर आप में वो प्यार और भावना है तो हर वक्त दिखानी चाहिए, समझे? हम लोगों को सलाह दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, पर ये सब हमेशा प्यार की भावना से होना चाहिए। जब आप वाकई परवाह करते हैं तो मैं कभी सीईओ के खिलाफ नहीं बोलूंगा। क्यों करूं? कोई मतलब नहीं, जूली, समझे? या कंपनी के पादरी के बारे में क्यों करूं? कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो? सही। लोगों को सावधान रहना होगा। शब्द हानिकारक हो सकते हैं, दुख दे सकते हैं। सही। लोग कहते हैं लाठी पत्थर नहीं लगते, पर यह बकवास है ना? देखिए, शब्द लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हर शब्द पहले एक विचार से शुरू होता है ना? यह पहले दिमाग में आता है, फिर मुंह से निकलता है। आप समझ रहे हैं? हमारे पास सोचने का वक्त होता है, यानी बोलने से पहले रुकें और सोचें, समझे? क्योंकि जूली, एक बार बोल दिया तो वापस नहीं ले सकते, है ना? सही है। आप उसे वापस नहीं ले सकते, है ना? मुझे खुशी है कि हम में से ज्यादातर लोगों में परवाह करने की भावना है ना? हम में से अधिकांश एक दूसरे की तरक्की देखना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? ये ऐसा है जैसे आप एक टीम छोड़कर दूसरी में जाएं, जैसा खेलों में अक्सर होता है ना? जैसे कोई बास्केटबॉल टीम में हो और फिर वो दूसरी टीम में चला जाए। लेकिन मैंने देखा है कि पिछली टीम के खिलाड़ी जब एक दूसरे को गले लगाते हैं तो उनमें प्यार अभी भी बना रहता है। हर बार नहीं, पर ज्यादातर ऐसा ही होता है, समझे ना? तो जो मैं यहां हमारी बड़ी कंपनी जूली में देख रहा हूं वो ये है कि ज्यादातर लोग अभी भी एक दूसरे को अपना रहे हैं। ज्यादातर लोग अभी भी साथ आ रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग होंगे जो नकारात्मक होंगे, पर ये तो जिंदगी है ना? कुछ लोग वाकई में दुखी होते हैं और मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कि लोग किस मिट्टी के बने हैं, है ना? कोई कह सकता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है। समझो, अचानक छत गिर रही है, किराया नहीं चुका पा रहे, बिल नहीं भर पा रहे, हालात खराब हैं, शायद सब कुछ खो दो, है ना? और फिर आप देखते हैं क्या वह व्यक्ति अभी भी आपके साथ है, हर हाल में, समझे? और यह बताता है कि कोई आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं, खासकर दोस्ती के मामले में, समझे? तब आप जानते हैं क्या वह दोस्त अभी भी वहां है या सिर्फ अच्छे वक्त में था। जब सब कुछ शानदार और बढ़िया था तब की बात अलग थी, समझे? पर जब हालात खराब हों, चीजें बिगड़ जाएं, तब भी क्या वे आपका साथ देते हैं? तो मैं बस आभारी हूं, मैं बहुत आभारी हूं कि हमारे समुदाय के ज्यादातर लोग परवाह करते हैं, जूली। यही मैं उन लोगों से देखता हूं जिनसे मैं बात करता हूं।
वे देखभाल करने वाले हैं, है ना? वे हमारे सीईओ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सही? वे कंपनी को सहारा दे रहे हैं, संस्थापकों को, क्योंकि कई संस्थापक संघर्ष कर रहे हैं। जूली, समझ रहे हो ना? लेकिन हम जितना कर सकते हैं करें, पर जब तक साथ हैं मैं बड़ी तस्वीर पर ध्यान दूंगा। हम ठीक हो जाएंगे, आखिरकार हम ठीक हो जाएंगे। और यही मायने रखता है ना? यही मायने रखता है ना? बहुत लोग पूछ रहे हैं, जानते हो क्या अपडेट है? सब कुछ, और हम बस उन्हें धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, सही? हमारे समाज में प्यार का अपना स्थान है ना? और किसी न किसी तरह हम अंत में ठीक हो जाएंगे, है ना? तो मुझे जूली का विषय पसंद है। मुझे यह बात पसंद है कि हम देखभाल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह वाकई महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की देखभाल करना जरूरी है। हम एक दूसरे की परवाह किए बिना जीवन नहीं जी सकते। अगर हम ऐसा करें जूली, तो यह सिर्फ अराजकता होगी। ये सिर्फ अराजकता है ना? मैं एक ऐसी दुनिया में रहना चाहता हूं जहां प्यार हो, समझ रहे हो? और अगर प्यार है तो देखभाल और आत्मीयता चारों ओर होगी। हाँ, मैं सहमत हूँ और मुझे ये विषय पसंद है, बिल्कुल। और ये सब इस बात पर आकर टिकता है कि क्या आप खुद की परवाह करते हैं। देखिए, दूसरों की देखभाल करने के लिए ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए, और आप यहाँ हैं, शामिल हुए हैं, दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप परवाह करते हैं। मुझे यह विषय पसंद है। अगर हम एक दूसरे की परवाह करते हैं तो आज ही संपर्क करें और देखें कि कौन यहाँ है और कौन नहीं। और अगर आपने किसी को नहीं देखा, मुझे भी शामिल करके। अगर कोई नज़र नहीं आ रहा तो उनका हाल चाल पूछना अच्छा रहेगा। हमारे पास संपर्क का तरीका है, तो हाँ, चलिए यह साथ में करते हैं। एक मजबूत समुदाय और कंपनी के लिए एक दूसरे की परवाह करना ज़रूरी है। पहले एक दूसरे की देखभाल करनी होगी। क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगी मेरी क्लोए? कुछ छूट गया क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मतलब है, हम मानते हैं कि देखभाल हमारी नींव का हिस्सा है ना? ये हमारी नींव का हिस्सा है ना? या तो आप लोगों की परवाह करते हैं या नहीं करते। मतलब ये बस इतना सीधा है। या तो आप करते हैं या नहीं, समझे? और ये कभी यहां से निकलने वाली बात से नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा कि मैं कहूं, जूलिया, मुझे आपकी परवाह है, और वो सच हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वाकई करता हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं, समझे? लेकिन ये सब मेरे कार्यों से आता है, ये सब मेरे काम से आता है ना? और मैं जो करता हूं, क्यों करता हूं, वो सब, ये सारी चीजें मिलकर बनती हैं। सच में कार्य शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, ऐसा ही है ना? फिर मैं अपनी पत्नी को कह सकता हूं कि मैं उससे प्यार करता हूं, पर वो इसे सुनना नहीं चाहती। वो कार्य देखना चाहती है। यानी मुझे दिखाओ, है ना? दिखाओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सिर्फ मत कहो, क्योंकि कोई भी कह सकता है, समझे? मुझे दिखाओ, ठीक है? और मेरी पत्नी हमेशा कहती है, छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं, है ना? बड़ी बातें कभी नहीं। वो हमेशा कहती है, छोटी छोटी बातें ही होती हैं, समझे? तो छोटी छोटी बातें जो तुम करते हो, समझ रहे हो ना? चाहे वो कपड़े धोना हो, बर्तन साफ करना, या पानी भरना, ऐसी छोटी छोटी बातें, समझे? मेरे लिए कॉफी या चाय ला दो, है ना? बस ये छोटी छोटी बातें हैं। पीठ दबा दो, कुछ भी, समझे? बड़ी बातें कभी नहीं होती। ये कभी नहीं होता कि चलो हवाई या कहीं और चलते हैं, है ना? चलो ताहिती चलते हैं, समझ रहे हो ना? ये बड़ी बातें नहीं है। जैसे कि मैं तुम्हें एक महल खरीद दूं, ऐसी बातें नहीं है, समझे? ये छोटी छोटी बातें हैं, समझे? यही दिखाता है कि तुम किसी की परवाह करते हो, है ना? और फिर हम सब बूढ़े हो जाते हैं, है ना? चाहे हम माने या ना माने, समझ रहे हो ना? कुछ लोगों को बुढ़ापे में ज्यादा देखभाल चाहिए, समझे? क्या तुम उन लोगों के लिए वहां हो, है ना? समझ रहे हो ना? क्या तुम उनका ख्याल रख रहे हो, है ना? हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां सब एक दूसरे की परवाह करें, है ना? यही हम चाहते हैं। हम एक परवाह करने वाली दुनिया चाहते हैं, जूली, है ना? यही सब कुछ है ना?